भी हैं। तो उन्होंने यह बयान दिया है या उन्होंने क्वाड का समर्थन किया है। तो व्हाट इज क्वाड? तो क्वाड के पहले में आप जान लो कि क्वाड का फुल होता है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्यू फॉर क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड। बेसिकली इसमें चार कंट्री के बीच में सिक्योरिटी और मिलिट्री टाई अप किया गया है। तो उन्हीं का समर्थन किया है जनरल बिपिन रावत ने। तो क्वाड के सदस्य देश कौन कौन से हैं, एक क्वेश्चन है। तो क्वाड के सदस्य देश हैं इनमें से सारे: ऑस्ट्रेलिया, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए एंड जापान, ये चारों क्वाड के सदस्य हैं। इन चारों कंट्री को बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज और मिलिट्री इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने की बात इस मंच के द्वारा की जाती है। आज के दूसरा न्यूज है कि जो असम राइफल्स है उसको अजवाल से शिफ्ट करने का, जो मिजोरम की राजधानी है, मिजोरम का कैपिटल आइजवाल, वहां से हट के असम राइफल्स को 15 किलोमीटर दूर बेस बनाने के बाद वहां के चीफ मिनिस्टर जोरमथंगा, वहां के जो चीफ मिनिस्टर है मिजोरम के, उन्होंने बोला है कि असम राइफल्स को सिटी से बाहर जाके अपना बेस बनाना चाहिए। और इसी से एक रिलेटेड और है कि जो असम राइफल्स है कि 2004 में असम राइफल्स कांगला फोर्ट से निकल के बाहर अपना बेस बनाई है। तो कांगला फोर्ट इंपॉर्टेंट है। ये कांगला फोर्ट कहाँ है? तो यह आइजवाल में है, जहाँ की वहाँ के राजा 2000 साल तक वही उसी फोर्ट से शासन किया था मिजोरम के पूरे मिजोरम पे। तो वहाँ एक्चुअली असम राइफल्स का एक बेस हुआ करता था। तो वह 2004 में उस बेस से, उस कांगला फोर्ट से उन्होंने बेस को मूव कर दिया और वहाँ करीब करीब 113 साल तक असम राइफल्स का बेस था। तो इसी ये तो न्यूज हो गया कि असम राइफल्स को शिफ्ट करने की बात कही गई है। असम के ये अपने जो वहाँ मिजोरम के राजधानी आइजवाल से बाहर शिफ्ट करने की बात कही गई है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि भारत में कितने पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं, कितने तरह के? असम राइफल्स एक पैरामिलिट्री फोर्सेस है जो कि सबसे ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस भी है। इससे 1835 में फॉर्म किया गया था। तो टोटल सात पैरामिलिट्री फोर्सेस है इंडिया में। ये आपको रिलेटेड क्वेश्चन से याद रखना चाहिए। आज का जो एक अगला न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को यह बोला है कि अगले 2 महीने तक बैंक खातों को एनपीए में कन्वर्ट ना किया जाए। एनपीए, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि एनपीए क्या होता है? तो एनपीए वो होता है कि जब भी लोन या उसके जो प्रिंसिपल और उसके जो इंटरेस्ट का भुगतान जो लोन बोरोवर होते हैं उनको बैंकों को करना होता है, तो यदि लगातार 90 दिन तक उन्होंने भुगतान नहीं किया प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का, तो उस खाता को एनपीए में तब्दील कर दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि चूंकि कोरोना पेंडेमिक की वजह से बिजनेसेस प्रभावित हुए हैं, उनके इनकम बंद हो गए हैं, तो बैंकों के ऋण का बकाया चुकाने में सक्षम नहीं है, तो उनके अकाउंट को एनपीए घोषित ना किया जाए। यह सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अहम फैसला है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया कि 90 दिन तक बकाया चुकाया नहीं करने पर बैंक उसको एनपीए घोषित कर देती है। आज का अगला जो न्यूज है, एक्चुअली आर्टिकल है हिंदू में, उसमें यह बताया गया है कि जो सरकार के जो अधिवेशन मानसून सत्र चालू होने वाला है, तो सरकार ने फैसला किया है कि ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट एंड ऑल, क्वेश्चन आवर इस सत्र में नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन आवर को ड्रॉप किया गया। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आवर को ड्रॉप करने के प्रथा लाकर एक्चुअली गवर्नमेंट एक संसदीय और एक प्रजातांत्रिक जो व्यवस्था है, जिसमें कि एक सरकार को उत्तरदायित्व ठहराने का एक अवसर मिलता है बाकी सदस्यों को क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पूछ के, तो इस चीज को हटाकर एक तरह से संसदीय व्यवस्था या प्रजातंत्र पे कुठाराघात है। तो यह आर्टिकल में कहा गया है। तो अभी क्वेश्चन आवर क्या होता है? तो मानसून जब भी सेशन चालू होता है, तो सेशन की जब बैठक स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन आवर, तो क्वेश्चन आवर के बारे में विकल्प बताना है। तो क्वेश्चन आवर लोकसभा के जो बैठक होता है उसका पहला घंटा को क्वेश्चन आवर कहते हैं। और दूसरा ये है कि इसमें से क्वेश्चन जो उठाए जाते हैं तो सदस्यों द्वारा 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तारांकित और दूसरा होता है अतारांकित, स्टार क्वेश्चन एंड अनस्टार्ड क्वेश्चन। तो स्टार्ट क्वेश्चन क्या होता है? तो
तारांकित प्रश्न वो होते हैं जिनके लिए मौखिक उत्तर दिया जाता है। ओरल जब आंसर किसी क्वेश्चन का दिया जाता है तो तो उसको तारांकित प्रश्न बोलते हैं। और गैर तारांकित प्रश्न वो होते हैं जिनका उत्तर रिटन रूप से दिया जाता है। और तीसरा तरह का प्रश्न होता है लघु सूचना प्रश्न। उसकी अवधि एक्चुअली किसी भी प्रश्न को पूछने के लिए 10 दिन का नोटिस, 10 या 10 दिन से अधिक का नोटिस उस मंत्री को दिया जाता है किसी सदस्य द्वारा। लेकिन उससे कम की अवधि के यदि नोटिस पर ही किसी प्रश्न को पूछा जाता है तो उसको लघु सूचना प्रश्न बोलते हैं, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। और एक होता है कि क्वेश्चंस टू प्राइवेट मेंबर्स, निजी सदस्यों के सवाल। तो जैसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मिनिस्टर्स से रिलेटेड या उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो विभाग होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन कोई सदस्य किसी अन्य पार्टी से भी या अन्य मेंबर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसको हम बोलते हैं क्वेश्चंस टू प्राइवेट मेंबर, निजी सदस्यों के सवाल। तो ये क्वेश्चन आवर से रिलेटेड इतने फंडामेंटल और कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आवर क्या होता है कि तो लोकसभा के जो बैठक का पहला घंटा होता है जिसमें कि प्रश्न के उत्तर दिए जाते हैं उसको क्वेश्चन आवर बोलते हैं। क्वेश्चन आवर में दो तरह के तारांकित और गैर तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकित का उत्तर मौखिक दिया जाता है, ओरल, और गैर तारांकित जो होते हैं उसके उत्तर लिखित दिया जाता है। और एक लघु सूचना शॉर्ट नोटिस जो क्वेश्चन होते हैं 10 दिन से कम अवधि की सूचना पे क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। और एक होता है प्राइवेट पार्टी क्वेश्चन। ये सारे करेक्ट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन है, जो एक और न्यूज है आजकल की, जो इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं अभी वर्तमान चीफ, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। तो RKS भदौरिया फ्रंट लाइन बेसिस पे विजिट किया उन्होंने ईस्टर्न एयर कमांड में। तो एक वर्तमान चीफ कौन है? RKS भदौरिया। तो इसी से रिलेटेड जैसे भारतीय वायुसेना के बारे में आपको विकल्प बताना है। तो भारतीय वायुसेना में सबसे पहला है कि इसकी स्थापना 1932 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। इस अवसर पर प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। दूसरा है कि भारतीय वायुसेना में 7 कमांड है और पहले भारतीय वायुसेना प्रमुख सुब्रतो बनर्जी थे। ये सारे सही है। इतने रिलेटेड क्वेश्चन आपको इससे याद रखना चाहिए। आज का अगला एक स्टडी, साइंस स्टडी में पाया गया है कि जो लोग राइस ज्यादा खाते हैं उनमें डायबिटीज होने का चांस ज्यादा रहता है। तो ये साइंस का क्वेश्चन है कि डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होता है? तो डायबिटीज इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। तो इंसुलिन का स्राव कहाँ होता है? इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट होता है? पेंक्रियाज एक ग्लैंड है, वहां से इंसुलिन का सेक्रेशन होता है। पेंक्रियाज के लोकेशन बॉडी में आपको पता होना चाहिए, ग्राफिकल। जब इस तरह से जब विजुअल आप चीजों को देखते हो तो आपको याद रहता है, इसलिए विजुअल चीजें देखकर याद करना बहुत ही फायदेमंद होता है। तो ये है पेंक्रियाज। इसमें हमने बॉडी का पूरा एक सिस्टम ही लिया है। तो इसमें जैसे आप देखो, ये यहाँ से माउथ है, माउथ से एक नली जो आता है इसको एसोफेगस बोलते हैं। ये भी साइंस का क्वेश्चन बनता है, इस नली को क्या बोलते हैं? एसोफेगस। और ये दो इस तरह से जो है लीवर है, ये एसोफेगस आके ये स्टोमक में, भोजन जैसे आता है तो ये स्टोमक में चला जाता है। ये स्टोमक है हमारा। तो स्टोमक से ही सटता हुआ एक ऐसे ग्लैंड होता है, पेंक्रियाज ग्लैंड। इसी से इंसुलिन का स्राव होता है, इंसुलिन यहीं से सीक्रेट करता है। तो ये इंसुलिन का प्रॉपर मात्रा में जब ब्लड में इसका लेवल होता है तो डायबिटीज नहीं होता है। डायबिटीज एक्चुअली होता है क्या है कि ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाता है, तो इंसुलिन उस शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। तो पेंक्रियाज में किसी तरह गड़बड़ी हो गई तो इंसुलिन का स्राव प्रॉपर नहीं होगा तो डायबिटीज रोग हो सकता है। तो अगला आज का न्यूज है कि अगस्त महीने में सर्विसेज सेक्टर एक्टिविटी में वृद्धि हुई है। इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये डेटा एक सर्वे में पाया गया कि अगस्त महीने में, इस महीने में जो सर्विसेज सेक्टर में कुछ ग्रोथ दिखे गए हैं। तो सेक्टर जैसे क्या होता है, जैसे आपको पहले भी मैंने वीडियो में बताया था कि पहला तो होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर, जो इकोनॉमी के जो इम्पोर्टेंट सेक्टर होते हैं वो सर्विसेज सेक्टर, और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तीन इंपॉर्टेंट सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर, सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो भारत में जो सर्विसेज है यानी कि सेवा क्षेत्र है उसका जीडीपी में कितना योगदान है, एक क्वेश्चन है। तो उसमें जीडीपी में इसका 54%, 54% योगदान जीडीपी में सेवा क्षेत्र का है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और 16% कृषि क्षेत्र का योगदान है जीडीपी में, और जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका योगदान 31% है। आज का अगला
जो न्यूज़ है कि लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ने यह बोला है कि वहाँ इनको आर्टिकल 371 के तहत जो विशेष छूट इंडिजिनस पीपल, वहाँ के जो निवासी हैं, उनको जो मिलता है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस आर्टिकल में शामिल किया जाए, जो कि संविधान के 6ठी अनुसूची में आर्टिकल 371। आर्टिकल 370 क्या था? वो जम्मू कश्मीर को जो विशेष प्रोविजन की दिया गया था, विशेष उनको एक छूट दी गई थी, वो 370 धारा था, उसको अभी समाप्त कर दिया पार्लियामेंट ने। अब 371 के तहत कुछ राज्यों को विशेष छूट दी गई है कि वहाँ के जो ट्राइबल एरिया हैं, जो आदिवासी क्षेत्र हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हुए हैं आर्टिकल 371 में और संविधान के 6ठी अनुसूची में। टोटल अनुसूची 12 है, पहले बताया आपको। तो अभी कौन कौन से राज्य हैं जो 371 में शामिल है, धारा 371 में? तो ये 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, वो 371 में शामिल है। आज का अगला खेल से न्यूज है कि इंडिया ने जो अभी ऑनलाइन चेस ओलंपियाड हुआ है, तो इंडिया और रसिया दोनों को ज्वाइंट विनर घोषित किया गया। ज्वाइंट विनर, तो दोनों ने ज्वाइंटली गोल्ड ट्रॉफी को लिया है, तो इंडिया और रसिया। तो हर एक 2 साल में वर्ल्ड चेस ओलंपियाड होता है, तो इस बार का वर्ल्ड चेस ओलंपियाड कोविड की वजह से ऑनलाइन किया गया था, तो उसी के विजेता भारत और रसिया हुए हैं ज्वाइंटली। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड कहाँ होने वाला है? 2021 में होने वाला है 44वें। तो उसका स्थल कहाँ है, वेन्यू कहाँ है? तो है मॉस्को। मॉस्को रसिया में 44वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड होगा 2021 में। आज का अगला न्यूज है कि आईटी सर्विसेज जो फर्म इन्फोसिस है, यूएस की एक कंपनी का अधिग्रहण किया था। ये तो न्यूज हो गया करंट अफेयर की। हाल ही में किस कंपनी को इन्फोसिस ने अधिग्रहण करने का प्रस्ताव किया है? तो उस कंपनी का नाम है क्लाइडेस्कोप इनोवेशन, कंपनी का नाम है। तो ये न्यूज हो गया। इससे रिलेटेड एक बनता है क्वेश्चन कि इन्फोसिस के बारे में आपको बताना है सारे। तो यह बंगलोर आधारित आईटी कंपनी है। इसकी स्थापना 1981 में नारायण मूर्ति द्वारा की गई थी। इसके मौजूदा सीईओ जो सलील पारिक हैं, ये सभी सही है। ये बंगलोर आधारित कंपनी, हेडक्वार्टर इसका बंगलोर इन्फोसिस का। इसकी स्थापना 1981 में नारायण मूर्ति द्वारा की गई थी और इसके मौजूदा सीईओ सलील पारिक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आंसर दिए हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह से करेंट अफेयर से रिलेटेड जो ट्रेडिशनल कोर्स होते हैं और साथ साथ करेंट अफेयर्स कवर करते हैं इस चैनल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन इससे कवर होने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Like this video. If you like, then subscribe and forward to your friend.